देखिए नेक्स्ट है हम लोगों का स्टोन क्वेरिंग। स्टोन क्वेरिंग का मतलब क्या है? स्टोन क्वेरिंग का मतलब है जब स्टोन वगैरह हम जो भी स्टोन हम लोग यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, चाहे वो कोर्स एग्रीगेट क्यों ना हो, सब स्टोन को निकाला जाता है पहाड़ों से खनन करके। तो क्या है द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस, तो स्टोन क्वेरिंग का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम देयर नेचुरल प्लेन ऑफ ऑकरेंस और नेचुरल रॉक बेड इज कॉल्ड क्वेरिंग। कोई भी नेचुरल रॉक से पत्थर को तोड़ के निकालना या कोई क्वेरी साइट से निकालना, उसी प्रोसेस को हम लोग क्वेरिंग बोलते हैं। क्वेरी मीन्स एक्सपोज्ड नेचुरल रॉक सरफेस। इन केस ऑफ माइनिंग एक्सट्रैक्शन, इन केस ऑफ माइनिंग extraction of ores for metal is done under ground at greater depth, but in quarrying operations are carried out at ground level। देखिए दो चीजें हैं, एक हो गया आपका क्वेरिंग और दो चीजें हैं, एक हो गया आपका क्वेरिंग और दूसरा हो गया हम लोगों का माइनिंग। तो डिफरेंस ये है कि माइनिंग का मतलब है कि कहीं से खोद के निकालना, मतलब कोई ग्राउंड सरफेस के नीचे है, उसको क्या करो, उसको खोद के ग्राउंड सरफेस के ऊपर लेके आओ, मतलब खोद के निकालो। लेकिन क्वेरिंग का मतलब क्या है? माइनिंग जो होता है बिलो द ग्राउंड सरफेस होगा, ग्राउंड सरफेस के नीचे, लेकिन क्वेरिंग क्या होगा? ग्राउंड सरफेस के ऊपर होगा, मतलब ऊपर जो भी पत्थर वगैरह है उस पत्थर को हम लोग छोटा छोटा करके वहाँ से पत्थर निकालेंगे। सो क्वेरिंग प्रोसेस जो है ग्राउंड सरफेस के ऊपर होगा, माइनिंग प्रोसेस जो है ग्राउंड सरफेस के नीचे होगा। ठीक है, तो इसके बाद साइड कंसीडरेशन फॉर क्वेरिंग, इसका मतलब है कि क्वेरिंग करने के लिए पत्थर को निकालने के लिए ऊपर से ही तोड़ के कौन सा साइट फेवरेबल होती है। साइट कंडीशंस क्या क्या है? पहला तो है हम लोग के पास सफिशिएंट नंबर ऑफ लेबर होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए और टूल होना चाहिए, जिससे हम लोग क्वेरी करें, मतलब तोड़े इसकी स्टोन्स को। दूसरा क्या है? दूसरा हम लोग के पास अवेलेबल स्पेस होना चाहिए डंप करने के लिए कचरों को और वेस्ट मटेरियल्स को। तीसरा क्या है? क्वालिटी ऑफ द स्टोन को हमें देखना है कि कहाँ से हम लोग उसको क्वेरी करेंगे, क्योंकि खराब जगह से कर लिया तो हम लोग के पास खराब स्टोन्स आ जाएगा। उसके बाद इकोनॉमी इन क्वेरिंग, मतलब क्वेरिंग करते समय हमें इकोनॉमी मेंटेन करना होगा, मतलब सस्ते दाम में ही हमें क्वेरिंग करना होगा। फैसिलिटी ऑफ क्वेरिंग एंड कन्वेइंग स्टोन्स फ्रॉम क्वेरी, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर अवेलेबल होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ क्वेरी फ्रॉम रोड्स, रेलवेज एंड उसके बाद नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ क्वेरी फ्रॉम रोड, रेल, कितना डिस्टेंस में हम लोग क्वेरिंग कर रहे हैं, कहाँ से, रोड से, रेलवे से या सी कोस्ट से। ये सारा चीज़ें जो है साइट कंसिडरेशंस है, इसको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए मैं इस प्लेस में क्वेरी करना चाहता हूँ तो ये सारा कंडीशन जो है वो फुलफिल होना चाहिए, तभी मैं क्वेरिंग कर पाऊँगा। उसके बाद बहुत सारे मेथड्स है क्वेरिंग के। कौन कौन सा मेथड्स है? एक तो हो गया क्वेरी करेंगे बाय द हेल्प ऑफ हैंड टूल, हाथ से करेंगे। दूसरा हो गया क्वेरी करेंगे विद द हेल्प ऑफ चैनलिंग मशीन, विद द हेल्प ऑफ चैनलिंग मशीन। तीसरा हो गया क्वेरिंग बाय द हेल्प ऑफ ब्लास्टिंग ऑपरेशंस, ब्लास्ट करके डायनेमो वगैरह ब्लास्ट करना, मतलब क्या है ग्रेनाइट वगैरह ब्लास्ट करके या धमकोटन वगैरह ब्लास्ट करके हम लोग क्वेरिंग करेंगे। या क्वेरिंग हाथ वाला मशीन से करेंगे, हैंड टूल से करेंगे, या विथ मैकेनिकल मशीन से करेंगे। तीन टाइप से हम लोग क्वेरिंग को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेरिंग विथ हैंड टूल। देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ क्वेरिंग विथ हैंड टूल।
हाथ से करने वाला जो है ये 3 तरीके से किया जा सकता है। एक हो गया डिगिंग, एक हो गया हीटिंग एंड तीसरा हो गया वेजिंग। हीटिंग वेजिंग है ना, पहला हो गया हीटिंग, दूसरा हो गया डिगिंग एंड थर्ड वन इज वेजिंग। तो ये तीनों प्रोसेस जो है हाथ से करनी है मुझे विद द हेल्प ऑफ हैंड टूल। इसके बाद डिटेल्स में नहीं जाना है, बस हमें ये 3 प्रोसेसेस लिखना है कि हाथ से कैसे करेंगे। हाथ से डिगिंग करेंगे, हाथ से हीटिंग करेंगे, हाथ से वेजिंग करेंगे। इस तरीके की 3 प्रोसेस से मैं आराम से तो हैंड टूल अगर यूज़ किया जाए तो इस तरीके से हम लोग हैंड टूल से कर सकते हैं डिगिंग, हीटिंग एंड वेजिंग। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्वेरिंग विथ चैनलिंग मशीन। क्वेरिंग विथ चैनलिंग मशीन कैसे करेंगे देखिए। क्वेरिंग विथ चैनलिंग मशीन, in this method oblique groove sets are made with machine chassis on the rock masses. This machine is driven by stem or compressed air। देखिए कोई भी स्टोन में क्या करेंगे, ग्रूव्स बनाएंगे, छेद करेंगे, छेद करने के बाद उसके अंदर मशीन डाल देंगे और उसको क्रैक कर देंगे। सो इस तरीके से मशीन से किया जाता है। और क्वेरिंग फॉर ब्लास्टिंग, तो सर वो क्वेरिंग बाय ब्लास्टिंग। The basic principle employed in this process is to explode the small quantity of explosion at certain depth within the body of rock। देखिए ब्लास्टिंग, एक तो मशीन हैंड टूल से किया, दूसरा ब्लास्टिंग किया है ना, दूसरा क्वेरिंग किया मशीन से, तीसरा ब्लास्टिंग क्वेरिंग किया बाय द हेल्प ऑफ ब्लास्टिंग। उसके बाद व्हाट आर द वेरियस मटेरियल्स व्हिच आर यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग के लिए क्या क्या मटेरियल्स यूज़ करना है। पहला हो गया डिटोनेटर्स। पहला, इनका नाम बस हमें याद रखना है, डिटेल्स में नहीं जाना है। तो पहला हो गया आप लोगों का डिटोनेटर्स। पहला हो गया डिटोनेटर्स, दूसरा हो गया एक्सप्लोसिव्स एंड तीसरा हो गया हमारा फ्यूजेस। एक्सप्लोसिव कौन कौन सा हो गया, एक हो गया गन पाउडर एंड पोटेशियम परमैंगनेट सल्फर बाय वेट एंड डायनेमाइट। एक मटेरियल हो गया डायनेमाइट एंड सेकेंड मटेरियल हो गया गन पाउडर। इनसे हम लोग एक्सप्लोशन कर सकते हैं।
ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। इसके बाद नेक्स्ट हो गया कि ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स का मतलब क्या है। देखिए, द प्रोसेस, ड्रेसिंग का मतलब है, ड्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग द प्रॉपर शेप, साइज एंड फिनिश टू द रफली ब्रोकन स्टोन। मान लीजिए मैं एक स्टोन क्वेरी साइड से क्वेरी करूँगा, उस स्टोन को मैं जो भी स्टोन लेके आऊँगा वो स्टोन क्या होगा, शेप उसका जो है बिखरा बिखरा सा होगा, मतलब प्रॉपर शेप नहीं होगा। तो इसको मैं शेप दूंगा, स्ट्रेट करूँगा ताकि एक क्यूब बने या एक सिलेंडर मतलब या एक रेक्टेंगल बने, मतलब क्यूबॉइड बने। तो वो शेप देने के लिए प्रॉपर शेप देना है, प्रॉपर साइज करना है, प्रॉपर फिनिश देना है। ये तीनों प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। ड्रेसिंग किस काम के लिए? ड्रेसिंग इज डन टू गेट द डिजायरेबल अपीयरेंस फ्रॉम स्टोन। वर्क, अच्छा अपीयरेंस या अच्छा शेप देने के लिए ड्रेसिंग किया जाता है। ड्रेसिंग इज डन टू मेक द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम क्वेरी इजी एंड इकोनॉमिकल। ड्रेसिंग स्टोन होगा तो उसको पकड़ने के लिए सही रहेगा और ट्रांसपोर्ट करने के लिए सही रहेगा। ड्रेसिंग करने से क्या होगा, रिक्वायरमेंट हम लोगों का सही पड़ेगा। तो सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोन मेसनरी, मतलब जितना चाहिए हमें पता लग जाएगा, एक चाहिए स्टोन, दो चाहिए, तो इसका शेप और रिक्वायरमेंट भी अच्छा होगा। और ड्रेसिंग के कारण लोकल मेंस की क्या होगा, ट्रेनिंग होगी और उनको नौकरी वगैरह मिलेगा। टू टेक एडवांटेज ऑफ लोकल मैन ट्रेन्ड फॉर दिस वर्क। सो इस तरीके से हमें, these are the various reasons as why we have to do the dressing of stone। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इसीलिए हमें करना है।